ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 10वां अध्याय 15वां श्लोक। तो हम सुन रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करी, एक एक चीज़ कैसे कैसे आई। इससे पिछले अध्याय में हमने ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रे करी थी, तो उसके बदले में अब क्रिएशन कर रहे हैं। तो हमने सुना कि ब्रह्मा जी ने 14 प्लैनेटरी सिस्टम बनाए हैं, डिवीज़न किया है। अब आगे क्या करते हैं सुनते हैं। आद्य तो महतः सर्ग गुण वैष्मयम आत्मनः, द्वितीया तो अहम यत्र द्रव्य ज्ञान क्रिया उदय। 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि, अब सृष्टि को 9 स्टेजेस बना दी गई, स्टेजेस। पहले ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। किसी चीज़ के डेवलपमेंट प्रोसेस को इन्होंने 9 श्रेणियों में, 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महत तत्व सृष्टि है, अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता। तो महत तत्व तो कहते हैं एक पिंड है, इट्स लाइक अ पिंड। इस पिंड में से सारी क्रिएशन होनी है, इसमें सारी धातुएं हैं। समझ लीजिए सारी धातुओं का एक गोला बना दिया गया। बाद में उसमें से पंच तत्व निकाले गए, अहंकार निकाला गया, ये निकाला गया उसी गोले में से। तो अभी ये महत्व तत्व है, पहली श्रेणी बता रहे हैं। ये क्रिएशन करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि माल जब आ जाता है तो उस माल, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बदरपुर का एक ढेर लग जाता है, वो रोड़ी का एक ढेर लग जाता है, सीमेंट का एक ढेर होता है, ईंटों का एक ढेर है। बाद में उनका मिश्रण कर करके अलग अलग कमरे, अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो ये तत्व होना बड़ा ज़रूरी है। और भगवान जो है स्वयं इस तत्व को बना के ब्रह्मा जी को देते हैं। तो और फिर बोलते हैं ब्रह्मा जी, नाउ यू डू द इंजीनियरिंग। मैंने तुम्हें डिज़ाइन दे दिया, डिज़ाइन का ज्ञान दे दिया, मैंने तुम्हें मैटर दे दिया, अब तुम मिक्सिंग करके बनाते रहो। तो इस तरह से तो पहली सृष्टि महत तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। अब ये जो है तत्व भी पड़े रहते हैं ढेर के ढेर। क्योंकि कई बार जब ठेकेदार साहब आते नहीं है तो लोग काम नहीं करते हैं, है ना। तो भगवान भी जब स्वयं उपस्थित नहीं होते तब तक ये तत्व वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। अब भगवान की उपस्थिति से जो गर्भोदकशाही विष्णु बन के एंटर करते हैं और फिर बाद में क्षीरोदकशाही बन के भी एंटर करते हैं, तो इन अलग अलग तत्वों में परस्पर कुछ क्रिया होने लगती है। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। मिथ्या अहंकार के बिना एक्चुअली में कुछ काम नहीं हो पाएगा इस संसार के अंदर, क्योंकि संसार के अंदर आता ही वो व्यक्ति है जो भोगना चाहता है। भोगने के लिए उसको ये भूलना जरूरी है कि वो क्या है। जैसे कि ऊट पटांग तरीके से नाचने के लिए, गाने के लिए ये जरूरी है कि हम भूल जाएं कि तुम कौन हो। शादी में जा रहा है, नाचते हुए बार बार कॉन्शियस हो जाएगा, कपड़े ठीक है मेरे, नाच नहीं पाएगा। और ये पिताजी देख रहे हैं, नाच नहीं पाएगा। अब दारू को चढ़ा लेगा तो पिताजी देख रहे हैं, बीवी देख रही है, कौन देख रहा है, डज नॉट मैटर। इधर पैर पड़ रहा है, उधर पैर पड़ रहा है, तो भूलना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू एंजॉय लाइक अ मैड मैन, तो आपको भूलना पड़ता है, तो आप ड्रिंक करते हैं। उसी तरह से संसार में हमें भुलाना ज़रूरी है, उसके लिए मिथ्या अहंकार ज़रूरी है। मिथ्या अहंकार में हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं। अगर हमें यही समझ में आ गया दास है, तो सारी स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी हमारी। सारे इंजॉयमेंट करने का मन ही ख़त्म हो जाएगा। दिव्य आनंद मिल सकता है, लेकिन हमें लोअर टेस्ट चाहिए। समटाइम इट हैपन्स लाइक अ पिग हु ऑलवेज वांट्स लोअर टेस्ट, है ना। पिग को गुलाब जामुन दे दो, उसको पीला गुलाब जामुन ज़्यादा अच्छा लगता है जो नाली में मिलता है, उसको काला गुलाब जामुन अच्छा नहीं लगता है। तो इट्स लाइक दैट, जब लोअर टेस्ट डेवलप हो जाता है तो हायर टेस्ट का इच्छा नहीं करती है। तो उसी तरीके से उस लोअर टेस्ट को खाने के लिए भी तो भूलना पड़ेगा ना। यदि आपको सड़क में ढाबे के छोले भटूरे खाने हैं, लोग कहते हैं जो सड़क में ढाबे का छोले भटूरे का टेस्ट है वो कहीं नहीं पाया प्रभु जी, जिसमें पकाने वाले के खाने के अंदर नमक कम हो जाए तो बनाने वाले का पसीना भी उसके अंदर गिरता है, नमक की पूर्ति हो जाती है। घी मक्खन कम हो जाता है तो आप समझ सकते हैं क्या क्या निकलता है बनाने वाले के नाक से भी। वहीं पर एक कपड़ा होता है जो ऐसा लगता है सदियों से, करोड़ों जन्मों के छोले उसी में हाथ पहुँचे गए हैं।
उसका रंग बदल के कुछ और हो चुका होता है उस छोले का, क्योंकि उसमें जो स्वाद है वो कहीं नहीं है। अब इस छोले को खाने के लिए यू हैव टू फॉरगेट दैट यू आर फ्रॉम अ सोफिस्टिकेटेड फैमिली, है ना। आपको भूलना पड़ेगा, उस स्टेज पे आना पड़ेगा, तभी आप उसका मजा ले पाएंगे, नहीं तो बट स्टिल इट्स अ लोअर टेस्ट अल्टीमेटली। उसी तरह से समझना पड़ेगा। इस संसार में भी हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, क्योंकि हम यही चाहते थे कि इस संसार के लोअर टेस्ट को हम एंजॉय करें। देयरफॉर देयर इज फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। हाँ, तो मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है जिससे सारे भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान, भौतिक कार्यकलाप। क्या कारण है भौतिक कार्यकलापों का? भौतिक ज्ञान का क्या कारण है? वाई मैन इज ट्राइंग टू क्रिएट रॉकेट्स? हाँ, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम भगवान हैं, हम इसको साबित कर देना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड मिथ्या अहंकार। इसलिए हम रॉकेट बनाते हैं, हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि उधर क्या है, उधर क्या है। मृत्यु पे विजय पाई कैसे जाए, गर्मी पे कैसे विजय पाई जाए, सर्दी पे कैसे विजय पाई जाए। तो हम लोग स्वामी बनना चाह रहे हैं प्रकृति के, हर चीज़ के। तो ये इस तरह से मिथ्या अहंकार पैदा होता है और फिर भौतिक कार्यकलाप होते हैं। ये क्रिएशन होती है इस तरीके से बता रहे हैं। उसके बाद ये द्वितीय क्रिएशन हुई मिथ्या अहंकार। और तृतीय क्रिएशन बता रहे हैं विकारिको भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो दव्य शक्तिमान चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है। अब व्हेन यू वांट टू एंजॉय यू नीड सम टूल्स, राइट, है ना। हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता हो, जैसे हम खाने के लिए फिर कटलरी बनाते हैं, हम फोक बनाते हैं, स्पून्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। अलग अलग तरह का हमारा डिनर सेट होता है, कई चीज़ें बनाते हैं हम एंजॉय करने के लिए, टूल्स होते हैं। तो वही टूल की तरह क्या है, इंद्रियां हमारी वो पहली टूल है जो भगवान ने हमें दी है वास्तव में। हाँ, ये इंद्रियां, ऐसा टूल तो कभी हुआ ही नहीं। तो जब हमें मिथ्या अहंकार होता है, दैट मीन्स वी फॉरगेट दैट वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कि हम भगवान के नित्य दास हैं, हम इंजॉय अपने आप को समझते हैं, तो इंद्रियों का अब तीसरे लेवल पे सृजन होता है। हाँ, ताकि इससे हम वो सब कर सकें जो हम करना चाहते हैं। हाँ, और फिर चौथी सृष्टि क्या है, तो ये तृतीय सृष्टि है इंद्रियां, और चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता का सृजन। हाँ, अब खाना कैसे है, यहाँ पर फोक पड़ा है, चम्मच पड़ा है। कई बार चम्मच से, वो फोक से खाया नहीं था, चाउमीन खा रहे हैं आप, अब फिर चाउमीन हम चावल की तरह खा रहा है कोई आदमी, ऐसे करके टपक रहा है, तो सिखाया जाता है नहीं नहीं, देखिए ऐसे फोक लीजिए, नाइफ लीजिए, इससे घुमाइए, इसको एक्स्ट्रा को काटिए, मुंह में डालिए, उल्टे हाथ से करिए, सीधे हाथ से काटिए। इट्स नॉलेज हाउ टू एंजॉय। हाँ, तो संसार में अब नॉलेज आती है, कार्य क्षमता का सृजन होता है, इसको चौथी सृष्टि कहते हैं, क्रिया शक्ति। और फिर पांचवी सृष्टि क्या है, विकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मयम मन षष्ठस्तु तमसा सर्गो यस्त्वा बुद्धि कृता प्रभु। पांचवी सृष्टि सतोगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है। यस, अब हर जगह एक चौधरी साहब को बैठाना पड़ता है, क्योंकि कई बार हर जगह जहाँ भी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ झगड़ा होता ही है। गांव में पंचायत को बैठाना पड़ता है, फिर सिविल कोर्ट हो जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर स्टेट लेवल पे, फिर कंट्री लेवल पे, है ना कुछ अधिष्ठाता, कुछ चौधरियों को बनाना पड़ता है ना। चौधरी, डिस्प्यूट होगा तो कौन डिसाइड करेगा। हाँ, तो उसी तरह से सारी इंद्रियों के भी कुछ अधिष्ठाता देव हैं, कंट्रोलर है, हमें पता नहीं होता इस बात का। हाँ, यहाँ पर उपाधि बताते हैं कि कौन सी इंद्रिय का कौन सा देवता है। तो अधिष्ठाता देव मतलब प्रिजाइडिंग अथॉरिटी, जो उस इंद्रिय की अधिष्ठाता है, जिसका सार समाहर मन है। छठी सृष्टि, तो ये पांचवी सृष्टि क्या है, अधिष्ठाता देव। तो ये उच्च लोक के देवता हैं, ये भगवान विष्णु के भक्त हैं, ये इनको सुर बोलते हैं। इसके विपरीत असुर होते हैं। सुर हमेशा भगवान के बताए गए नियमों के अनुसार चलना चाहते हैं, कभी कभी भटक जाते हैं अपने रास्ते से, क्योंकि इनके अंदर कुछ इच्छाएं इनके अंदर भी हैं, लेकिन ये भगवान के शरणागत हैं, तो फिर माफ़ी मांगते हैं, दोबारा से काम करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे आँख का, फॉर एग्जाम्पल, आँख जो इंद्रिय है, इसका जो अधिष्ठाता देव है वो सूर्य है, और मन का चंद्रमा है। हाँ, इस तरह से हर इंद्रिय का कोई ना कोई अधिष्ठाता देवता है। तो ये हुई पांचवी सृष्टि। और छठी सृष्टि है, छठी सृष्टि जीव के अज्ञानता पूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। ये है अज्ञानता। अज्ञानता भी बिखेरी जाती है। भगवान बोलते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। वो अज्ञानता का भी कारण भगवान ही बनते हैं। हाँ, एक तो कहते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो वैसे ही अंधकार में है, इन द सेंस कि वैसे ही अपने आप को शरीर मानता है,
उसके ऊपर से वो और तमोगुण में और चला जाता है, जिसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए अविद्या के कारण हम मूर्ख बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अंधकार के प्रभाव में बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और फिर वो राग, घृणा, अज्ञान, झूठी पहचान से भूत हो जाता है। उसके बाद अब है आगे की सृष्टि। उपर्युक्त समस्त सृष्टियां बोलते हैं षडमी प्राकृता सर्गा वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरिमेधसा। उपर्युक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्तियों की प्राकृतिक, भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे उन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टि के विषय में सुनो जो रजोगुण के अवतार हैं और सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा है। सातवीं सृष्टि क्या है? सातवीं सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्वधस्तस्तुथा चयं चया वनस्पतयो षधीलतात वक्सारा विरुधोद्रुमा। सातवीं सृष्टि अचर प्राणियों की है। अचर जो चल नहीं सकते हैं, हु कैनॉट मूव। अचर जो 6 प्रकार के हैं। फूल रहित, फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं, फल फूल वाले वृक्ष। तो इस प्रकार से ये सातवीं सृष्टि है। बेसिकली फूल, पौधे, लताएं, पेड़ अचर हैं। हाँ, ये सृष्टि होती है सातवीं सृष्टि। अब थोड़ी सृष्टि ग्रॉस लेवल पर आ रही है। अब ऐसी सृष्टियों की बात कर रहे हैं जो हम देख सकते हैं। इससे पहले वो समझने के विषय थे। जैसे इंद्रियों के अधिष्ठाता देव, अहंकार। हाँ, अब जो है रियल हमें जो दिख सकता है ग्रॉस, उस सृष्टियों के बारे में बता रहे हैं। तो ये सातवीं सृष्टि हुई। इसके बाद बता रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं। उत्स्त्रोत सत्तम प्रायः अंतः स्पर्शा विशेषणा। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, है कि नहीं? वे अचेत प्राय होते हैं। मतलब आप किसी वीडियो में देखेंगे तो वीडियो में बहुत सारे लोग मूव कर रहे होंगे। कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वीडियो चल रही है, लेकिन एक पेड़ है जो वहाँ पे एज इट इज खड़ा है, बिल्कुल खड़ा ही है वो, और सालों तक खड़ा है। जब कभी हवा आएगी तो उसके कुछ पत्ते हिलेंगे, अदरवाइज फिर खड़ा है। अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है, तो नाना प्रकार में प्रकट होते हैं। हाँ, लेकिन उनकी चेतना का लेवल बहुत कम होता है। जितनी पीड़ा की लेवल हमारा है तो हमारी थोड़ी चेतना बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम योनियों में ऊपर जाते हैं चेतना का लेवल बढ़ता है, कॉन्शियस लेवल बढ़ती है, लेकिन पीड़ा का अनुभव उनको भी होता है। तिरिश्चाम अष्टम सर्ग स अष्टाविंशता विंशतो मतः अविदः भूरि तमसा घ्राणज्ञा हृदय अवेदिना। अब वही आठवीं सृष्टि। आठवीं सृष्टि निम्नतर जीव योनियों की है, जो और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्याधिक मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में अशक्त है। अभी चेतना इतनी डेवलप नहीं हुई। देखिए, अभी इनके अंदर इतनी चेतना हो गई है कि गंध से अपने भोजन की तरफ चले जाएंगे। हाँ, पेड़ पौधे अचर ये नहीं कर सकते थे अब तक कि वो चले जाएं, लेकिन ये अब थोड़ा सा उनसे ऊपर है, लेकिन अभी भी इतनी चेतना नहीं हुई है कि वो हृदय में कुछ रख सकें। आप उनको कुछ बोल दें और वो 3 दिन के लिए खाने बदले, मुझे कुत्ता बोल दिया, मैं नहीं खा रहा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, किसी आदमी को बोल दोगे तो वही ऐसा बोल सकता है, राइट? तो ये अब आठवीं सृष्टि है। इस प्रकार के जंतु, निम्नतर पशु योनियाँ, इसके अंदर भी 28 प्रकार के बता रहे हैं। वे गंध से इस तरीके से अपनी खाने को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनकी जो चेतना है वो केवल खाना है। खाना खाना खाना, कहाँ मिलेगा खाना खाना, बस सूंघते रहो और खाते रहो। उनको बस यही चिंता है, इस बात की चिंता है। उनके व्यवहार में औपचारिकता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं होती। वे अत्यधिक अज्ञानी हैं। वे अपनी इच्छित वस्तुओं को केवल गंध से जान सकते हैं और ऐसी बुद्धि से इतना ही समझ सकते हैं कि क्या उपयुक्त है। हाँ, खाने लायक है कि नहीं, हाँ छोड़ देगा। हाँ, कुत्ता छोड़ देगा अगर उसको नहीं लगता है खाने लायक नहीं है, तो उसका एकमात्र जो है भोजन करने तक ही उसकी चेतना है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद अक्सर कहते थे कि यदि हमारी भी चेतना यही है, क्या बनाया है, तो हम भी उसी प्रकार से। हाँ, आदमी घर में ऐसा करता है ना, क्या बनाया आज, क्या बनाया है। हाँ, तो प्रभुपाद कहते थे अगर बस इतना ही है तो फिर जानवर की चेतना है। अष्टम सृष्टि वास्तव में। फिर इसमें थोड़ा और बता रहे हैं। गौरजो महिषा कृष्ण सुकरो गवयोरुरु द्विशफा
पशवे स्वे में अविरुष्टश्च सत्तम। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, सूकर, नीलगाय, हिरन, मेंढा, ऊंट, ये सभी 2 खुरों वाले हैं, इस प्रकार से। उसके बाद और बता रहे हैं, खरा अश्व अश्वतर गौर शर्भ शमरी तथा एते च एक शफाक तथा शृणु पंच नखान पशून। फिर घोड़ा, खच्चर, गधा, गौर, शरभ भैंसा तथा चमरी गाय, इन सबों में केवल 1 खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके अंदर 5 नाखून है, जो कि कुत्ता, सियार, बाघ, श्वासृगालो, वृको, व्याघ्रो, मार्जार, शशशल्को, सिंह, कपिर, गजः, कुर्मो, गोधा च मकरादय। कुत्ता, सियार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ इत्यादि, मगर, गौसाप इत्यादि में 5 नाखून होते हैं। ये पंचनख अर्थात 5 नाखूनों वाले कहलाते हैं। और उसके बाद बता रहे हैं, कंका, गिरदा, बका, श्वेन, भास, भल्लुक, बहिर्णा, हंसा, सारस, चक्राह, काक, उलूक, आदया, खगा। फिर है कंक, गीद, बगुला, बाज, भास, बल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी। पक्षी आ गए, पक्षियों की योनियां आती हैं। और नवी सृष्टि क्या है, नवी सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, अर्वात्रोस्तस्तु नवम शतरे कविधो निणाम रजो अधिका कर्म परा दुखे चा सुखमानिना। मनुष्यों की सृष्टि कर्मानुसार 9वीं है। यही केवल वह एक ही योनि है जो अपना आहार उदर में संचित करती है। मानव जाति में रजोगुण की प्रधानता है। मनुष्यगण दुखी जीवन में सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम सुखी हैं या सुखी बन जाएंगे, लेकिन हम सुखी बन नहीं पाते हैं। एक होप बनी रहती है कि हम होंगे कामयाब, यहाँ बता रहे हैं, लेकिन हमेशा वो दुखी रहते हैं और दुखी जीवन में हमेशा व्यस्त रहते हैं। व्यस्त क्यों रहते हैं? सुखी बनने के लिए व्यस्त रहते हैं। मनुष्य पशुओं से अधिक कामुक है, बताते हैं। अतः मनुष्य का यौन जीवन अधिक अनियमित है। पशुओं का यौन जीवन एक समय काल के अनुसार, एक ऋतु आती है जिसमें एक पशु के अंदर काम उत्तेजना होती है, उस ऋतु के जाने पर नहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मनुष्य जो है अनियमित यौन जीवन बिताता है। मनुष्य भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए उच्चतर एवं उन्नत स्तर की चेतना प्राप्त होती है उसे, किंतु अपने अज्ञान के कारण वह सोचता है कि उसकी उच्चतर चेतना किस लिए है? सुख सुविधाओं को भोगने के लिए। और इस तरह उसकी बुद्धि का आध्यात्मिक साक्षात्कार के बजाय पार्श्विक लालसाओं यानी कि खाने पीने, सोने, रक्षा करने, संभोग करने में वो अपनी हायर इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करता है। भौतिक सुविधाओं में अग्रसर होकर मनुष्य अपने को अधिक दुखी अवस्था में ले आता है। सुखी बनने के लिए चलता है, लेकिन अधिक दुखी बना लेता है। किंतु भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित किए जाने से वह अपने को सदैव सुखी समझता है। उसको ऐसा लगता है कि ही इज हैप्पी, क्योंकि वो उससे पूछते हैं कि क्या सब ठीक चल रहा है, तो क्या कहता है? नो प्रॉब्लम, यस एवरीथिंग फाइन, नो प्रॉब्लम। वो सोचता है कि समस्या नहीं है तो मैं सुखी हूँ। तो उसका पूरा जीवन समस्याओं से निपटने में चला जाता है, भले ही वह कष्ट से घिरा क्यों ना हो। मनुष्य जीवन की ऐसी दुखी अवस्था उस प्राकृत आरामदेह जीवन से भिन्न है जिसका भोग पशु तक भी करते हैं। अब पशु भी इसका भोग कर लेते हैं, लेकिन पशुओं को टेंशन नहीं होती है। ये एडिशनल प्रॉब्लम आ जाती है। मनुष्य जानवर जैसा बनना चाहता है, खाना पीना, सोना, अगना, रक्षा करना, संभोग करना, लेकिन पशु से भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि पशुओं के अंदर ये टेंशन नहीं पाई जाती है जो मनुष्य में होती है। चिंता, अपनी इमेज बनाए रखने की, बहुत सारी चीज़ों की, कमाने की, तो पशुओं से भी बुरा जीवन बिताता है। तो नवी सृष्टि इस प्रकार से मनुष्यों की आई, जिसका उद्देश्य कुछ और है, जिसके कारण हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की